प्रदेश इस वक्त माफियाओं के लिए आफत का केंद्र बना हुआ है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों की हालत खस्ता है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस की गूंज सड़क से लेकर संसद तक ऐसी सुनाई दी जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। खुद यूपी के सीएम ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी थी। सामने बैठे अखिलेश को ललकारते हुए सीएम योगी ने कहा था, मैं इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, किसी भी गलतफहमी में ना रहे। आपकी सरकार द्वारा पोषित माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? कफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप योगी की इस दहाड़ के कुछ ही घंटों बाद यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अरबाज का एनकाउंटर कर दिया था। उमेश पाल मर्डर केस में ये सबसे पहला एनकाउंटर था। अरबाज अतीक अहमद का करीबी था। जानकारी ये भी मिली कि जिस वक्त उमेश पाल मर्डर केस को अंजाम दिया गया, उस वक्त अरबाज क्रेटा गाड़ी चला रहा था। बाद में यही क्रेटा अतीक अहमद के घर पर खड़ी मिली थी। उमेश पाल मर्डर केस में योगी की दहाड़ के बाद ये सबसे पहली और बड़ी कार्रवाई थी, जिसके बाद से ही कहा जाने लगा कि योगी ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। अरबाज के एनकाउंटर के तुरंत बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई सदाकत खान की गिरफ्तारी के तौर पर हुई। ये वही सदाकत खान है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। इसके बाद से ही अतीक के गुर्गों और परिवार पर ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब तक अतीक के कई चेलों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। इनके अवैध मकानों, दुकानों को ढा दिया गया है। अतीक को हथियार सप्लाई करने वाला हो या उसको पैसे की मदद देने वाला, योगी की पुलिस हर किसी तक पहुंच गई है और धड़ाधड़ एक्शन ले रही है। अब जब यूपी में प्रयागराज हत्याकांड की गूंज सुनाई दे रही है, इसी बीच यूपी में एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ है। हालांकि ये एनकाउंटर प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये एनकाउंटर पशु तस्कर का हुआ है। दरअसल शुक्रवार सुबह पुलिस टीम की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पशु तस्कर को गोली लगी है। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है, पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि पशु तस्करों का एक गिरोह यूपी के कई शहरों में एक्टिव हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद श्रावस्ती के एक गांव में ये गिरोह जिस वक्त अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था, उसी वक्त पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। खुद को पुलिस के बीचों बीच घिरा देख इन डकैतों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इसी मुठभेड़ में गोली एक डकैत को जा लगी, जबकि 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। योगी की पुलिस के इस एक्शन से एक बात तो साफ है कि बेवजह यूपी की जनता को परेशान करने वालों की खैर नहीं। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर जारी है। बहरहाल अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है? आप योगी के काम से और उनके काम करने के तरीके से कितने सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है, उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं दिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए? क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं।
उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो, कितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफसफाई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात क्या ये कहिएगा। सच नहीं है? वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात जिस कहने का माफिया अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात